रात के अंधेरे में देवर मिथिलेश आकर भाभी के बेड पर लेट गया। भाभी सास ससुर को खाना खिलाकर जब अपने बेडरूम में आई तो समझी कि मेरा पति लेटा हुआ है और वह देवर को पति समझकर बेड पर लेट गई। देवर के बगल लेटते ही देवर की धड़कनें बढ़ गई और वह भाभी को चिपकने लगा। भाभी समझी पति है और वह उसका साथ देने लगी। तभी देवर की जवानी फूटने लगी और वह रात के अंधेरे में भाभी सावित्री को सीने से लगा लिया और भाभी भी पति समझकर देवर को नागिन की तरह लिपट गई। दोस्तों, यह चढ़ती जवानी और बेलगाम हवस की कहानी चित्रकूट जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के लौढ़िया ग्राम से सामने आई है। सावित्री का पति आलोक को शराब पीने की लत थी। वह प्रतिदिन शराब पीता था और पत्नी उसे रोकती थी, मगर वह चोरी छुपे शराब पी लेता था। एक रात आलोक अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर रहा था तो आलोक का छोटा भाई मिथिलेश खिड़की से भैया और भाभी के 61-62 प्रोग्राम को देख रहा था। देखते देखते मिथिलेश बेकाबू हो गया और वह भी भाभी के साथ संबंध बनाने के फिराक में हो गया। वह मौके की तलाश करने लगा। एक दिन आलोक अपने भाई मिथिलेश से बोला, मैं शराब पीने जा रहा हूँ, भाभी को मत बताना और तुम रूम का लाइट ऑफ करके मेरे बेड पर सो जाना, तो तुम्हारी भाभी समझेगी कि मैं लेटा हूँ। जब मैं घर आऊंगा तो तुम्हें चुपके से जगा कर भेज दूंगा और मैं लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर शाम के 7 बजे वह शराब के ठेके पर चला गया और इधर मिथिलेश तो मौके की तलाश में था। वह जाकर भाभी के बेड पर लेट गया और जब भाभी घर वालों को खाना खिलाकर बेडरूम में लेटने आई तो समझी कि मेरा पति लेटा है और वह उसी के बगल लेटी। तभी देवर की जवानी फूटने लगी और वह भाभी को चिपकने लगा। भाभी समझी पति है क्योंकि रूम में अंधेरा था। पति समझकर देवर को नागिन की तरह लिपट गई। लिपटते ही देवर ने उसे सीने से लगा लिया और दोनों की धड़कनें बढ़ गईं। अब क्या था, दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। मगर भाभी को कुछ अजीब लग रहा था कि आज पति इतना जोश में कैसे है और उसका तरीका भी अलग है और इतना मजा भी आ रहा है। मगर जब उसे ज्यादा मजा आने लगा तो वह यह सब भूल कर 61-62 गेम का मजा लेने लगी। अब देवर और भाभी दोनों एक दूसरे के साथ जिस्म की प्यास बुझाने लगे। उधर सावित्री का पति आलोक शराब पीकर जब घर लौटा तो रात के 11 बज रहे थे। वह सीधे अपने बेडरूम में पहुंचा और रूम का लाइट जला दिया तो देखा कि पत्नी उसके भाई मिथिलेश के साथ आपत्तिजनक अवस्था में 61-62 कर रही थी। ऐसा देखकर वह क्रोध से आग बबूला हो गया और तभी मिथिलेश उठकर वहां से अपने रूम में चला गया और इधर आलोक नशे में था और पत्नी को डांट कर सो गया। मगर इधर पत्नी सावित्री देवर के परफॉर्मेंस को भुला ही नहीं पा रही थी और उसकी जवानी उफान मारने लगी। और जब पति सो गया तब वह देवर के कमरे में पहुंच गई और फिर देवर और भाभी का 61-62 प्रोग्राम शुरू हो गया और सारी रात चलता रहा। जब सुबह के 4 बजे पत्नी देवर के पास से उठकर अपने रूम में चली आई और पति के बगल लेट गई। जब सुबह हुआ आलोक जागा तो पत्नी को डांटने लगा और बोला, तुम मेरे भाई से दूर ही रहो। और भाई को भी बताया, तुम मेरे पत्नी के करीब मत आना, तुम उससे दूर रहो। मगर ज्यादा दिनों तक दोनों को दूरियां बर्दाश्त नहीं हुई और फिर रात के अंधेरे में देवर भाभी मिलने लगे और एक रात आलोक ने दोबारा पत्नी और भाई को 61-62 करते हुए पकड़ लिया और पत्नी को मारने लगा। फिर वह देवर से दूर रहने लगी। मगर देवर तो भाभी से मिलने के लिए बेताब था। फिर भाभी ने कहा, अगर मेरे साथ रहना है तो अपने भाई को रास्ते से हटा दो। और दोनों प्लान के तहत एक दिन शाम को पत्नी अपने पति आलोक से बोली, तुम्हारा भाई खेत में गया था, वह अभी नहीं आया, जाओ देखो क्या हो गया है। उधर मिथिलेश शराब की बोतल रखकर भाई का इंतजार कर रहा था। आलोक साइकिल लेकर गया और जब खेत में पहुंचा तो मिथिलेश भाई आलोक को शराब पिलाई और जब वह शराब के नशे में धुत हो गया तो डंडों से पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया और वह भाई को मारकर घर भी नहीं गया, फरार हो गया। जब आलोक घर नहीं आया तो उसके घर वाले देखने गए तो आलोक का शव खेत में पड़ा था। फिर घर वाले पुलिस को फोन किए और पुलिस आकर शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच करने लगे। सावित्री के फोन को चेक करने लगे तो उसके फोन पर देवर मिथिलेश का नंबर था और वही घर से गायब था। जब फोन किया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। फिर पुलिस उसे खोजने लगी और इधर सावित्री से पुलिस कड़ाई दिखाते हुए पूछताछ करने लगी तो सावित्री ने पति के मौत का पर्दाफाश कर दिया। फिर पुलिस देवर को ढूंढकर उसे गिरफ्तार किया और सावित्री को भी गिरफ्तार किया और दोनों को आलोक की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार।